सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th यूपी बोर्ड क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के बारे में। साइंस सब्जेक्ट के किस ब्रांच के बारे में? फिजिक्स ब्रांच, यानी कि जो हम लोग का शाखा होने वाला है फिजिक्स होने वाला है, ठीक, यानी भौतिक विज्ञान। इसमें देखो, हम अभी भौतिक विज्ञान का वीडियो आप लोग को दिया रहा है, यानी हमारे द्वारा आपको भौतिक विज्ञान का वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स बस हो रहा है, केमिस्ट्री बायो नहीं होगा, वो सारी चीजें होंगी, बस आप धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक। अब देखो, आज हम लोग का है अध्याय नंबर 1 फिजिक्स में, जो कि कंटिन्यू है, सभी लोग जानते हैं। हम लोग लेक्चर नंबर, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 25 है। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 25 है। हम इसको लेक्चर नंबर 24 में एकदम डिटेल से क्या पढ़े थे? लेक्चर नंबर 24 तक आपको एकदम डिटेल से क्या बताया गया? समतल दर्पण का आवर्धन और किसका आवर्धन? उत्तल दर्पण का आवर्धन। समतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का क्या बताया गया था? समतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का आपको क्या बताया गया था? आवर्धन बताया गया था, ठीक। ये इन दोनों का मैग्निफिकेंस बताया गया था, यानी इसको हम लोग आवर्धन, इसको हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं, ठीक। आवर्धन बताया गया था आप लोगों को समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का। आज थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करेंगे या फिर रिकॉल करेंगे, कुछ भी कर लो। यानी आज का जो लक्ष्य होने वाला है, आज का लक्ष्य, आज का लक्ष्य क्या होने वाला है? आज का लक्ष्य हम लोग का, आज का लक्ष्य हम लोग का होने वाला है, जो कि सभी लेक्चर में क्या होता है? रिकॉल होता है, ठीक। रिकॉल के बाद, यानी रिकॉल किसका होता है? लेक्चर नंबर, उसके प्रीवियस लेक्चर का, यानी उसके ठीक प्रीवियस लेक्चर, यानी उसके ठीक पिछले लेक्चर का हम लोग आज रिवीजन करेंगे। यानी सभी लेक्चर में सब उसके पिछले लेक्चर का रिवीजन कराया जाता है आप लोगों को, ठीक। देखो, लेक्चर नंबर हम लोग किसका? 24 का, ठीक। 24 का हम लोग करेंगे रिवीजन। फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का आवर्धन, ठीक। अवतल दर्पण में 6 केस होते हैं। अवतल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन, ठीक। अवतल दर्पण का आवर्धन आज हम लोग देखेंगे। अवतल दर्पण का आवर्धन इसलिए हम नहीं बताए पहले, देखो, हम पहले समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का आवर्धन बताने का कारण ये था कि उसमें देखो टाइम अधिक लगता है। इसमें 6 केस होते हैं। इसमें कितने केस होते हैं? 6 केस होते हैं। और इसमें इन दोनों में अगर मिलाओगे तो एक केस इसमें आप पाओगे और इसमें पाओगे 2 केस, ठीक। इसमें 1 केस, इसमें 2 केस, टोटल हम लोग का 3 केस बनता है। टोटल हम लोग का कितने केस बनता है? 3 केस। यानी कि 3 जगह अगर हम वस्तु को रखेंगे, एक जगह इसमें तो हम अनंत और वस्तु के बीच कहीं भी रखें, हम लोग का प्रतिबिंब सेम साइज का बनता है, यानी आवर्धनिक होगा, उसको भी बताया जाएगा। और इसमें 2 केस, यानी इसमें हम लोग बस टोटल अभी 3 केस देखे हैं, यानी 3 आवर्धन देखे हैं, 3 तरीके के आवर्धन। लेकिन आज हम लोग 6 तरीके के आवर्धन देखेंगे, लेकिन किसका? अवतल दर्पण का, ठीक। उत्तल दर्पण का हम लोग कर चुके हैं, आज हम अवतल दर्पण का देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहले हम लोग रिवीजन से स्टार्ट करेंगे, ठीक। पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे क्लास को? रिवीजन से स्टार्ट करेंगे, फिर अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन देखेंगे। अवतल दर्पण का आवर्धन किन किन बिंदु पर कितना कितना होता है, ठीक। सो स्टार्ट करें क्लास को। सो जल्दी स्टार्ट। देखो, पहले हम लोग रिवीजन से स्टार्ट करते हैं क्लास को, रिकॉल से। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पुनः जाकर, या फिर देखे हैं, अगर नहीं समझ आया है तो आप रिटर्न तो उसको देख सकते हैं, और नहीं समझ आ रहा है तो हम रिवीजन तो करा ही रहे हैं, ठीक। अब देखो, यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या होता है? पहले हमारे पास क्या होता है? रिवीजन का बात आता है, यानी रिकॉल, रिकॉल, ठीक। रिकॉल, रिकॉल में हम लोग पहले क्या देखेंगे? पहले हम लोग सबसे एकदम पहले यानी आवर्धन से देखते हैं। देखो, आवर्धन से, आवर्धन क्या बताता है? भूल जाओ ये नाम क्या है, आवर्धन क्या है, ये सब भूल जाओ। ये बताता है आवर्धन, आवर्धन ये बताता है कि कोई प्रतिबिंब है, वस्तु से कितना गुना अधिक बन रहा है या फिर कितना गुना कम, छोटा बन रहा है। यानी कि आवर्धन क्या बताता है? प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो वस्तु की कितनी गुनी है। नहीं समझ में आया? ये क्या बताता है हम लोग का आवर्धन? कि हम लोग का प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु की ऊंचाई से कितनी गुना अधिक बन रहा है, कितना गुना कम बन रहा है। उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? आवर्धन को हम कैसे ज्ञात करते हैं? एच बाई एच डैश। ये नहीं समझ में आया? एच बाई एच डैश। देखो, आवर्धन को हम लोग कैसे करते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई
प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपात को। देखो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब यानी इमेज की जो हाइट होगी और जो हम लोग का वस्तु की हाइट यानी ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा उसके अनुपात को, यानी कि हम यहाँ पर बोल देंगे आई एम बराबर क्या होता है हम लोग के पास, एम बराबर आई बाई ओ होता है। ठीक, एम बराबर आई बाई ओ होता है। हम लोग का एक फार्मूला तो ये बनकर आया था कि एम बराबर आई बाई ओ, यानी कि एम बराबर प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, यानी ये जो होता है भागा यानी रेशियो होता है। ठीक, रेशियो, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। ठीक, रेशियो होता है। अब देखो एक और फार्मूला हमारे पास निकल कर आता है, यम बराबर क्या निकल कर आता है, माइनस भी बाई यू। अब देखो यहाँ पर बात समझ में नहीं आई होंगी आप लोगों को कि भी क्या है, यू क्या है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि हम इसको प्रीवियस लेक्चर यानी जैसे कि 17-18 लेक्चर में हम, लेक्चर नंबर 17-18 में हम इसको एकदम डिटेल से पढ़ाएं कि भी क्या होता है, यू क्या होता है। भी हम लोग का क्या होता है, पोल से वस्तु के बीच की दूरी, और हम लोग का यू क्या होता है, सॉरी हम लोग का भी होता है, बी होता है पोल से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ठीक, प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अब ये क्या होता है, वस्तु पोल से ध्रुव के बीच में की दूरी। ठीक, ये होता है। और यम तो हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेंस होता है। देखो अब यहाँ पर ये यम है, ये भी यम है, ये यम है, ये यम है, तो हम ये कह सकते हैं क्या, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर यम यम जब बराबर है यानी कि ये राम है ये श्याम है, तो ये राम तो होगा ही, और राजू, अगर राम श्याम के बराबर है और राम राजू के भी बराबर है तो हम श्याम और राजू को भी बराबर कर सकते हैं, यानी कि आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस भी बटा यू। ये बात समझ आई, ये भी फार्मूला हम लोग का बन सकता है। ठीक, ये भी फार्मूला हम लोग का बन सकता है। ठीक, बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब देखो आवर्धन तो हम लोग जान गए क्या होता है, आवर्धन तो हम लोग जान गए क्या होता है। अब हम बात करेंगे समतल दर्पण का आवर्धन, रिवीजन में ही बात करेंगे। ठीक, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है और उत्तल दर्पण का आवर्धन कहाँ क्या होता है, कहाँ कहाँ उसमें वस्तु रखी होंगी, तो कैसे कैसे बनेगा। ठीक, तो पहला हम बात करते हैं किस पे, पहला हम बात करते हैं समतल दर्पण पे। समतल दर्पण, समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन हम लोग देखे थे कितना हो रहा था, बस अब याद कर लो, अब निकालो मत, अब याद कर लो कि समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है। क्यों होता है एक, एक क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है अगर पूछ दिया गया आपसे ऐसे सवाल कि समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है क्यों, 2 मार्क्स का अगर आपसे पूछ ही गया दिया गया 2 नंबर का यानी कि 2 मार्क्स का आपसे पूछ ही दिया गया कि समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है लेकिन क्यों, तो आप इसमें बोलेंगे कि जो वस्तु का ऊंचाई होगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी दोनों बराबर होती हैं, इसलिए हम लोग का जो समतल दर्पण का आवर्धन होता है एक होता है। यानी कि समतल दर्पण का आवर्धन एक होने का कारण ये है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात एक होता है। ठीक, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, हम लोग का जो आई होगा इज इक्वल टू ओ के बराबर होगा, और अगर हम यहाँ पर आई यम बराबर, अगर हम यहाँ पर आई बाई ओ लगाना चाहें, सॉरी हाँ सही, आई बाई ओ लगाना चाहे तो यहाँ पर आई ओ का मान भी हम आई रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आई क्या है, ओ के बराबर है, तो हम यहाँ पर ओ की जगह क्या रख सकते हैं, आई रख सकते हैं, आई आई से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से निकल कर आएगा हमारे पास एक, तो हम यही बोल देंगे कि हमारे पास जो आवर्धन होगा एक इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात एक हो रहा है। ठीक, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि, अगर सवाल पूछ दिया गया कि क्यों होता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, ऐसे पहले सारे सवाल लिखेंगे, पहले देखो क्वेश्चन से कैसे लेंगे, ऐसे लिखेंगे समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है क्योंकि, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाइयों का अनुपात, प्रतिबिंब व वस्तु के ऊंचाइयों का अनुपात एक होता है, वस्तु के ऊंचाइयों का अनुपात क्या होता है, ऊंचाइयों का अनुपात यानी रेशियो जो होता है एक होता है।
ठीक, एक होता है। अब आप कहेंगे इसमें जब प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाइयों का अनुपात बोल रहा है तो हमसे आवर्धन से क्या लेना देना है, यही कहेंगे। यानी कि देखो, जब प्रतिबिंब व वस्तु की ऊंचाइयों का अनुपात हम लोग का क्या होता है, डिफिनेशन में हम लोग पढ़े हैं, इतने का अर्थ ही आवर्धन होता है। इतने का जो अर्थ होता है यानी इतने का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, आवर्धन ही होता है। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब वो वस्तु की ऊंचाइयों का अनुपात जो होगा, यानी यहाँ तक ऐसे, ये यहाँ तक, यानी कि जो प्रतिबिंब और वस्तु का ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, वो वही हम लोग का आवर्धन होता है। यानी इससे घबराइएगा मत कि प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाइयों का अनुपात एक होता है तो हम लोग का आवर्धन से क्या मतलब है। आवर्धन से यही मतलब है कि प्रतिबिंब और ऊंचाइयों का अनुपात जो है हम लोग का एक है। एक यहाँ पर आ गया, ठीक, बात समझ में आया। अब उत्तल दर्पण का बात करते हैं हम लोग, किसका, अब उत्तल दर्पण का बात करते हैं। उत्तल दर्पण, देखो उत्तल दर्पण का बात करते हैं जल्दी जल्दी। उत्तल दर्पण में हम लोग दो केस देखे थे, दो केस, दो जगह वस्तु स्थित होती है इसमें। जितने केस किरण आरेख में देखे थे उतने केस इसमें भी देखेंगे, ठीक। उत्तल दर्पण का आवर्धन पहला कहाँ देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे अनंत पर। जब वस्तु कहां पर स्थित हो, जब वस्तु इनफाइनाइट यानी अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि हम लोग का क्या होता है, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा, हम ये भी बताए हैं आप लोगों को, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा एक से कम होता है। नहीं समझ में आया, समझ में आएगा। हम आपको ये भी बता कर आए हैं, अब आप ये हमेशा याद रखे रहिएगा, पहले उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है दोनों कंडीशन में एक से कम होता है, ठीक, एक से कम होता है। इसलिए हम इसको बोल देंगे कि हमेशा हम लोग का उत्तल दर्पण का आवर्धन पूछा जाए कितना होता है तो आप बताएंगे एक से कम, ठीक, क्योंकि इसमें दोनों में वस्तु छोटी बनती है। अब वस्तु छोटी बनेगी, यानी पहले ये कॉन्सेप्ट समझो, यानी वस्तु की, इसमें हम लोग क्या देखे हैं, अवतल दर्पण में हम ये देखे हैं कि वस्तु जो होती है, वस्तु की जो ऊंचाई होती है वो हमेशा छोटी होती है, किसके, हमेशा छोटी होती है प्रतिबिंब के। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है, ठीक। अब हम आवर्धन में क्या देखे हैं, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, यानी कि पहले बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी यहाँ पर बड़ी होती, वस्तु की ऊंचाई जो होती है छोटी होती है, किसके अपेक्षा, किसके अपेक्षा, हम लोग की प्रतिबिंब की ऊंचाई की, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग को बड़ी लिखना है, ठीक, बात समझिए। देखो वस्तु की ऊंचाई जो होती है हम लोग की छोटी होती है और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है बड़ी होती है। अब हम आवर्धन क्या जानते हैं, आवर्धन हम लोग यही जानते हैं, यानी m बराबर क्या जानते हैं, जो हम लोग की, इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, o से प्रदर्शित करते हैं, इसको I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, इसको हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। फिर वही बात हो गई, जो वस्तु की ऊंचाई होगी छोटी होगी नहीं, यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई जो होगी बड़ी होगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटी होगी। देखो हम ये बात कर रहे हैं केस, देखो केस हम दो केस पढ़े थे, उसमें दोनों केसों में हम लोग देखे थे कि जो वस्तु की ऊंचाई थी वो बड़ी थी और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो थी छोटी थी, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं यम बराबर क्या जानते हैं, हम एक फार्मूला अभी पढ़ कर आए हुए हैं, यानी प्रीवियस लेक्चर में ही भी पढ़ कर आए हुए हैं, हम पहले लेक्चर में पढ़ कर आ चुके हैं। क्या एम का फार्मूला क्या होता है, आई बाई ओ, आई बाई ओ होता है, ठीक। एम का फार्मूला क्या होता है, यानी आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब देखो यहाँ पर आप लोग को ये दिख रहा होगा कि जो वस्तु की ऊंचाई है, यानी पहले हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई लेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है हम लोग की यहाँ पर क्या है, छोटी है, और यहाँ पर जो वस्तु की ऊंचाई है वो क्या है, बड़ी है, ठीक, यहाँ पर बड़ी है। अब देखो अंश अगर छोटा हो और हर अगर बड़ा हो, तो ये हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ कर आ चुके हैं। अगर अंश छोटा हो, अंश छोटा हो, अंश छोटा हो और हर अगर बड़ा हो, यानी कि ये छोटा है, डाउन एरो का मतलब छोटा, हर यानी बड़ा हो, यानी कि अगर हम एग्जांपल से लें, यानी कि अगर हम लोग अंश एक ले लेते हैं, हर दो ले लेते हैं, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। अगर हम अंश एक ले लेते हैं, हर हम 3 ले लेते हैं, तो हमारे पास हमेशा हमको बड़ी लेना है, हर हमको अंश से बड़ा लेना है, ठीक, हर हमको अंश से हमेशा बड़ा लेना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.33 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसे जाएगा, यानी कि ये भी जो है हमारे पास एक से छोटा है, ये भी हमारे पास एक से छोटा है। कैसे,
देखो अगर पॉइंट के इधर देखो जीरो हो गया, इधर पॉइंट के इधर जीरो हो गया, यानी कि एक से छोटा है। अगर हम ऐसे भी इसको लिख देंगे, अब आप बता लेंगे, यही हमारे पास 0.5 है और एक हमारे पास क्या है 0.333 ऐसे ऐसे है, ठीक। अब हम यहाँ पर लिख देंगे 1.000। अब देखो यहाँ पर बात समझो, यहाँ पर एक के बाद दशमलव के उधर कुछ नहीं, यानी जीरो जीरो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जीरो के बाद 0.5 है, यहाँ पर जीरो के बाद 0.33 है, यानी कि इधर का जो संख्या होगा बड़ा होगा, ठीक। यानी दशमलव की इधर कोई संख्या नहीं है, यानी ये छोटा होगा। दशमलव की इधर कोई संख्या नहीं है, यानी छोटा होगा, ठीक। यानी कि एक जो है इन तीनों में एक जो है बड़ा होगा, यानी कि एक जो है हम लोग का बड़ा होगा, ठीक। यानी हम ये भी देख लिए कि वस्तु की जो ऊंचाई हम लोग का बड़ी है और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है छोटी है, तो इसमें हमें हमेशा कैसा मान दिख रहा है, हमेशा एक से कम दिख रहा है, ठीक। हमेशा एक से कम दिख रहा है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसमें भी जो हम लोग का होगा एक से कम। कैसे एक से कम होगा? हम लोग देखे हैं, जब वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा था? जब वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा था? अनंत पे था तो प्रतिबिंब, अनंत पे था तो प्रतिबिंब हम लोग का कहां पर बन रहा था? ये वस्तु का पोजीशन था, ये वस्तु का पोजीशन था। और प्रतिबिंब का पोजीशन कहां पर होगा? प्रतिबिंब का पोजीशन फोकस पे होगा, जो कि कैसा होगा? एक पॉइंट साइज का होगा। एक कैसा होगा? एक पॉइंट साइज का होता है, एक बिंदु आकार का होता है प्रतिबिंब, जो कि वस्तु से बहुत छोटा बनता है प्रतिबिंब। यानी छोटा होगा अगर प्रतिबिंब, तो हम लोग जानते हैं कि एक से कम आएगा, ठीक। यानी कि यम बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? यम बराबर आई बाई ओ पढ़े हैं। यहाँ पर आई अगर हमको छोटा दिख गया, आई हमको यहाँ पर देखो छोटा दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब हमको छोटा बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हमको ये बड़ा दिख जाएगा, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं क्या? हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो हमेशा मान आएगा एक से कम आएगा, ठीक। यहाँ पर एक से मान हमेशा कम आएगा। अब दूसरा हम पोजीशन देखते हैं, दूसरा पोजीशन जल्दी से देख लेते हैं, ठीक। दूसरा पोजीशन देख लेते हैं। अब हम दूसरा पोजीशन देख लेते हैं, फिर हम इसको एंड करते हैं, मतलब लेक्चर को नहीं, इस टॉपिक को। जब वस्तु कहां पर स्थित हो? जब वस्तु हमारे पास कहां पर स्थित हो? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर स्थित हो, अनंत व ध्रुव के बीच कहीं पर भी स्थित हो, ध्रुव के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो, ठीक। अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको क्या बोलेंगे? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच अगर स्थित होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? सावधान हो जाइएगा सभी लोग। अब यहाँ पर देखो, वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच अगर स्थित होगा, पहले हम यहाँ पर पोजीशन लिख लेते हैं, वस्तु का पोजीशन, प्रतिबिंब का पोजीशन, और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आकार कैसा होगा, छोटा हो कि बड़ा। ये सब चीज जो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हम आपको किरण आरेख में पढ़ा कर आ चुके हैं, ठीक। वो जो डायग्राम बना रहे थे उसमें हम आपको पढ़ा कर आ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे क्या, वस्तु का हम लोग को वस्तु कहाँ पर है? अनंत यानी इनफाइनाइट और पी के बीच है, ठीक। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ पर बनेगा? फोकस और पी के बीच, पी और एफ के बीच, ठीक। अब देखो आकार कैसा होगा, हम लोग पढ़कर आए हैं कि ये भी हम लोग का छोटा बनेगा, ठीक। वस्तु की अपेक्षा ये भी हम लोग का प्रतिबिंब जो है छोटा बनेगा, ठीक। हम लोग ये भी पढ़कर आ चुके हैं कि वस्तु के अपेक्षा जो इसका प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा वो छोटा होगा। अब देखो यहाँ पर हम पढ़कर आए हैं यम बराबर आई बाई ओ। अब देखो इसमें भी जो है ये छोटा दिखाई दे रहा है, यानी इमेज का जो है हमको देखो यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा है और ये हमको बड़ा दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर ये अलग से कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, जब ये अंश छोटा हर बड़ा दिख जाए तो हमेशा मान हमको एक से कम दिखाई देगा, यानी हम यहाँ पर बोल देंगे क्या? एक से कम। बात समझ आई? बात समझ आई कि हम यहाँ पर क्या बोले? एक से कम बनेगा प्रतिबिंब, ठीक। सॉरी, एक से कम आवर्धन होगा। बात समझ आई? अब देखो ये तो हो गया हम लोग का रिवीजन। अब हम यहाँ तक रिवीजन कर चुके हैं, अब हम देखते हैं अवतल दर्पण का, ठीक। अब हम अवतल दर्पण का देखेंगे। इसको इरेज करें, ठीक। सभी लोग समझ जाइए। अब अवतल दर्पण का देखेंगे, उसमें 6 केस होते हैं, इसमें अगर 3 केस हो जाएगा तो अगले लेक्चर में भी 3 केस देख लेंगे, ठीक। क्योंकि रिवीजन कराना बहुत जरूरी था, ठीक। रिवीजन कराना बहुत जरूरी था। अब हम लोग का जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, न्यू टॉपिक, ठीक। देखो अब हम किसका बात करेंगे? अवतल दर्पण का।
अवतल दर्पण यानी इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं इसको, ठीक। अवतल दर्पण के बारे में अब हम बात करेंगे। अवतल दर्पण के बारे में क्या बात करेंगे, इसके आवर्धन के बारे में बात करेंगे और किसी चीज के बारे में नहीं बात करेंगे, और हम बात कर आ चुके हैं, ठीक। आवर्धन के बारे में पहला देखो, इसमें 6 केस बनते हैं। इसमें टोटल कितने केस बनते हैं, इसमें टोटल आपको इसमें 6 केस बनते हैं, 6 केस बनते हैं, ठीक। 6 केस पे आपको आवर्धन बताया जाएगा, ठीक। अब देखो हम पहले, अब उसको तो हम रिवीजन करा रहे थे, अब इसको हम पहले ऐसे बनाकर आपको दिखाएंगे कैसे, ठीक। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ठीक। यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग सी जानते हैं, इसके मिड पॉइंट को हम लोग एफ जानते हैं। अब देखो इसमें हम लोग पहला केस क्या जानते हैं, पहला केस इसमें हम लोग क्या जानते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसमें भी पहला केस वही होगा। हमको देखो जितनी पॉइंट दिखेंगी हम उसके मिड में लेंगे, एक उस पर ले लेंगे, यानी हमको एक यहाँ पर इनफाइनाइट दिख गया। अब हम इनफाइनाइट पे पहला वस्तु लेंगे, फिर उसके बाद इनफाइनाइट सी के बीच लेंगे, फिर सी पर लेंगे, फिर सी और एफ के बीच लेंगे, फिर एफ पर लेंगे। यहाँ पर एक पी पॉइंट होता है, हम फिर एफ और पी के बीच लेंगे, ठीक। बात समझ में आई। अब देखो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक। यानी पोजीशन हमको दे दिया गया, कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, पोजीशन हमको दे दिया गया। जब हमको पोजीशन दे दिया गया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है, तो हम इसमें हम लोग का क्या बनेगा, आवर्धन कितना होगा, ठीक। अब देखो हम लोग का पोजीशन कहाँ पर दिया गया है, हम लोग का पोजीशन दे दिया गया। अब हम इसमें जानेंगे, हम पहले से ही इसको पढ़कर आ चुके हैं, हम इसको पहले से ही पढ़कर आ चुके हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो हम लोग का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, कैसा बनता है, हम लोग का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और कैसा बनता है, छोटा बनता है, यानी पॉइंट साइज का बनता है। अगर हम लोग का यहाँ पर वस्तु स्थित होगा तो प्रतिबिंब भी हम लोग का यहाँ पर बनेगा, ठीक। लेकिन कैसा बनेगा, आकार बस अब हम यहाँ पर देखेंगे, आकार हमको कैसा दिखाई देगा, आकार हमको यहाँ पर कैसा दिखाई देगा, बिंदु आकार, यानी कि छोटा होगा। जब बिंदु आकार होगा तो छोटा, जाहिर सी बात होगा, ठीक, यहाँ पर छोटा दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर देख कर आए हैं कि यम बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है आपका आई बटा ओ, आई बटा ओ, ठीक। अब हम यहाँ पर जो ये आकार है हम लोग का छोटा बनेगा, यानी कि उत्तल दर्पण में भी हम लोग का आकार में छोटा बन रहा था जब वस्तु कहाँ पर स्थित था, अनंत पर स्थित था, ठीक। अब देखो ये जो है हम लोग का छोटा दिखाई दे गया, यानी कि ये जो है हम लोग का छोटा है और ये हम लोग का बड़ा है, ये हम लोग का क्या है, बड़ा है। फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, जब हर बड़ा अंश छोटा तो हमेशा क्या होगा, मान 1 से कम आएगा, ठीक। हमेशा मान क्या आएगा, 1 से कम आएगा, ऑलवेज 1 से कम, ठीक। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो हम लोग का आवर्धन क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो हम लोग का आवर्धन 1 से कम होगा, ठीक। बात समझ में आई। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो हम लोग का आवर्धन क्या होगा, 1 से कम होगा, ठीक। बात समझ में आ गई इतनी, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 1 से कम, 1 से कम, ठीक, 1 से कम बनेगा। बात समझ आई। अब हम लोग दूसरा पोजीशन देखते हैं। पहला पोजीशन तो हो गया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो हम लोग का आवर्धन क्या होगा, 1 से कम होगा, ठीक। आकार में तो छोटा होगा ही, आकार में तो छोटा होगा ही, छोटा होगा तो हम लोग का आवर्धन 1 से कम आएगा। अब देखो हम लोग का दूसरा पोजीशन क्या है, दूसरा पोजीशन इसी में देखते हैं, दूसरा पोजीशन क्या है, दूसरा पोजीशन क्या है, अब इनफाइनाइट हो गया हमारे पास, अनंत हो गया। अब अनंत हो गया तो हम दूसरा पोजीशन क्या लेंगे, जब वस्तु हमारे पास कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु हमारे पास अनंत व किसके बीच स्थित हो, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो, ठीक। आवर्धन क्या होगा, देखो जब वस्तु हम लोग का कहाँ पर स्थित है, जब वस्तु हम लोग का अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, पहला हमको पोजीशन दे दिया गया इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र यानी कि हमको सी दे दिया गया, यानी कि हमको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हमको देखना है, यानी कि पहला हम लोग का तो यही था। अब देखो दूसरा हम लोग का यहाँ पर है वस्तु,
तो प्रतिबिंब हम लोग जाने थे कि कहाँ पर बनता है, किरण आरेख में हम लोग प्रतिबिंब देखे थे यहाँ पर बनता है, लेकिन छोटा दिखा है यहाँ पर। ये जो है वस्तु बड़ा होता है और ये जो होता है छोटा होता है। जब वस्तु अनंत और सी के बीच होगा तो प्रतिबिंब हम लोग का सी और एफ के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, यानी हम लोग का ये दूसरा होगा, ये हम लोग का पहला होगा और ये हम लोग का दूसरा होगा। यानी कि हम यहाँ पर आकार के बारे में आपसे बात कर ले, आकार के बारे में हम लोग देखे थे वहां पर क्या होता रहा था। आकार के बारे में हम बात कर ले तो हम लोग का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। आकार कैसा होगा? छोटा होगा। ठीक, अब हम आकार देख लिए छोटा होगा तो हम यम बराबर क्या देखेंगे? आई बाई ओ, यम बराबर आई बटा ओ। ठीक, इसके बाद वाला जो आवर्धन आने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट वेरी मोस्ट, बहुत ज्यादा, जितनी बार आप मोस्ट कर ले उतनी बार कम पड़ेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर आई हमको छोटा दिखाई दे गया और यहाँ पर ओ जो होगा बड़ा होगा। अब यहाँ पर आई जो है हमको छोटा होगा और ओ जो है हमको बड़ा होगा। फिर वही कंडीशन हो गया, सॉरी, फिर वही कंडीशन हो गया, अंश छोटा हर बड़ा, तो हम लोग का मान क्या आएगा? सदैव जो होगा एक से कम आएगा मान। ठीक, सदैव जो होगा एक से कम आएगा मान, एक से कम आएगा। ठीक, एक से कम आएगा सदैव। अब देखो हम लोग अब तीसरा पोजीशन देखेंगे, इसमें भी हम लोग का क्या आएगा? इसमें भी हम लोग का जो आवर्धन होगा एक से कम होगा, एक से कम होगा। इसमें भी हम लोग का क्या होगा? आवर्धन एक से कम होगा। ठीक, इसमें भी हम लोग का आवर्धन, पहला भी केस में हम लोग का एक से कम, इसमें भी एक से कम। अब हम लोग दूसरे में देखते हैं, दूसरे पोजीशन में, यानी कि पहले केस। अब यहाँ पर आप लिखते जाइए एक साइड में ऐसे, जब वस्तु इनफाइनाइट पर स्थित था, आप लिखो वस्तु का पोजीशन ऐसे शॉर्ट में, वस्तु जब इनफाइनाइट पे था तो आवर्धन, आवर्धन कैसा था? आवर्धन कैसा था? आवर्धन कैसा था? एक से कम था। ऐसे शॉर्ट में लिखते चलिए। जब वस्तु इनफाइनाइट और सी के बीच स्थित था तो हम लोग का आवर्धन कैसा था? एक से कम है। तब देखो अब वस्तु हम लोग का सी पर स्थित होगा तब देखते हैं कि हम लोग का आवर्धन कितना होगा। ठीक, इसको इरेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक, ऐसे आपको डिटेल में यूट्यूब पर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, हमको जहां तक उम्मीद लगता है। ठीक, जहां तक हमको लगता है। अब देखो हम लोग देखेंगे क्या, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो। अब हमको वस्तु एक पॉइंट, अब हमको कहाँ दिख गया? अब ये तो दिख गया, अब हमको ये पॉइंट दिख रहा है, यानी इस पॉइंट पर जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर अगर स्थित होगा तो हम लोग का आवर्धन कैसा होगा। ठीक, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर अगर स्थित होगा तो पहले हम उसके आकार के बारे में बात कर ले, यानी कि हम लोग का वस्तु जब यहाँ पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब भी हम लोग का कहाँ देखे थे कि यही बनेगा, सेम साइज का बनता है। ये तो हम लोग जान गए कि हम लोग का ये जो प्रतिबिंब बनेगा आकार कैसा होगा? सेम होगा। ये आकार जो होगा कैसा होगा? सेम होगा। ठीक, यानी कि हम आकार के बारे में अगर आपसे बात कर लें तो आप क्या कहेंगे? आकार क्या होगा? आकार जो होगा समान होगा। आकार कैसा होगा? वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी समान होंगी, यानी हम यहाँ पर आकार के बारे में क्या बात कर लें? समान होंगी। ठीक, अब हम आवर्धन के बारे में, जब समान होगी तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि I इज इक्वल टू ओ। कैसे? जब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर हो तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं I इज इक्वल टू ओ। तो जब हम यहाँ पर I इज इक्वल टू बोल देंगे तो हमारे पास यम बराबर क्या हो जाएगा? I बाई ओ। अब यहाँ से यम बराबर क्या हो जाएगा? आई है, यहाँ पर ओ का मान हम आई लिख सकते हैं, आई आई से कैंसिल आउट, यम बराबर एक आ गया। यानी कि इसमें क्या हो गया? समतल दर्पण, ऐसे पूछ सकता है आपसे, समतल दर्पण का आवर्धन अवतल दर्पण के किस पोजीशन पे बराबर होता है। ठीक, तो आप कहाँ बोलेंगे? वक्रता केंद्र पर, यानी कि हमारे पास एक के बराबर, एक के बराबर, एक के बराबर आएगा। ठीक, एक के बराबर, यहाँ पर हम क्या बोल देंगे? एक के बराबर, यानी हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं। ठीक, आवर्धन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। अब देखो आपको हम इसका इंपॉर्टेंट बना देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आप यहाँ पर आप जितना ज्यादा अगर आप यम 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 लिखते जा रहे हैं उतना ज्यादा कम है, आगे इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक,
आगे इंपॉर्टेंट लिख लेना और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आवर्धन एक होता है कब, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हुआ, ठीक, तब